नमस्कार। कर्क राशि के महानुभावों के लिए अगस्त 2026 का मासिक राशिफल लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। प्रथम भाव के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, जहाँ से व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, ओवरऑल पोजीशंस और अप्रोच क्या क्या रही है उसको देखते हुए आगे बढ़ने के सिरे रहते हैं। प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति जो कि उच्चस्थ स्थितियों के साथ में है, सूर्य देव, साथ ही साथ में बुध की स्थितियां भी यहाँ गतिमान रहने वाली होगी। चंद्रमा को सांकेतिक स्थितियों के साथ में दर्शाया गया है। बृहस्पति शुरुआती 7-8 अगस्त तक अस्तगत यानी कंबस्ट अप्रोच के साथ में भी है, सूर्य के आवरणीय प्रभाव क्षेत्र की वजह से। सबसे पहले तो जो निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास की आपको आवश्यकता होती है, किसी भी मीटिंग में, किसी भी कामकाज को पेश करने में, जो डील 99% पर आकर अटक रही थी और आपके साथ में संभावनाएं और गुंजाइशें नकारात्मक हो रही थी, वहाँ से आप काफ़ी हद तक अपने लिए अप्रपोर्शनेट पॉजिटिविटी को देखने की पूरी प्रिपरेशन करते चले जा रहे हैं। वहाँ से कोई भी दुराव और आपके लिए नकारात्मकता के भाव सामने बिल्कुल भी नज़र आने वाले नहीं होते। इसके अलावा इस बात पर गौर कीजिएगा कि आपके लिए समय की संभावनाओं के साथ में चलते हुए जो महत्वपूर्ण बात यहाँ समक्ष निकल कर आती है वो ये भी है कि जो सूर्यदेव की स्थितियाँ 16 अगस्त तक प्रथम भावस्थ क्रम में है और वो भी ध्वनेश होकर प्रथम भावस्थ क्रम में है, तो आपके लिए धनागमन, फाइनेंशियल गेन भी आपके कॉन्फिडेंस को काफ़ी हद तक बढ़ाता है। आप जो अपनी रचनात्मकता को बहुत दूर छोड़ चुके थे, वो रचनात्मकता पूरे तरीके से पुनश्चः बढ़ने की तैयारी करती है, आपको और ज़्यादा तीव्रगामी करती है, बेहतरी के साथ में लेकर चलने की तैयारी करती है। ओवर थिंकिंग हावी रह सकती है, उससे बचने के लिए गणपति अथर्वशीष और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। हो सके तो निरंतर सूर्योदय समय की स्थितियों के साथ में सूर्य उपासना करना भी आपके लिए काफ़ी व्यवस्थित क्रम कहा जाएगा। द्वितीय भाव के केतु की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि 16-17 अगस्त के बाद से सूर्यदेव की स्थितियां द्वितीय भावस्थ रहेंगी। केतु यहाँ आकस्मिक धन लाभ, स्पॉन्टेनियस और इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को, क्योंकि अब जाती हुई स्थितियों के साथ में है, कुछ ही महीनों में कर्क प्रवेश कर जाएंगे, उसके पहले यहाँ आपके लिए स्पॉन्टेनियस फाइनेंशियल गेन की जो प्रपोर्शंस और पोजिशंस होती है वो बहुत अच्छे से स्टेबलाइज होकर चल रही है। वहाँ से किसी भी नेगेटिव फ्रेम को एस्टेब्लिश करने की तथा दुविधाओं में आने की आपको दूर दूर तक भी आवश्यकता नहीं है। सूर्यदेव जब यहाँ प्रवेश कर जाएंगे 16-17 अगस्त के बाद, पारिवारिक तनाव रह सकते हैं, परंतु आपके लिए रुपए पैसों की स्थितियों में सुधार के संकेतों की यात्रा बहुत अच्छे से साथ साथ में प्राप्त होती चली जाती है। तो वहीं पर जो वाणी संबंधित प्रभाव है उसमें ओवर एक्साइटेड होकर किसी भी तरीके के कमिटमेंट की ओर जाने से आपको बचना चाहिए। यह भी विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। पराक्रम भाव में शुक्र नीचस्थ स्थितियों में है। आप देखिएगा कि कर्क राशि के महानुभावों के लिए शुक्र योग कारक तो नहीं होते, परंतु योग कारक से कम भी नहीं होते, क्योंकि चतुर्थ और लाभ भाव के अधिपति होकर एक तरह से पराक्रम भावस्थ स्थितियों में शनिदेव से दृष्टिगोचर है। इसलिए जो आप ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी कामकाज में है, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में है, आप टेक्सटाइल को रिलेट करते हुए किसी भी अप्रोच में है, तो वहाँ से आपके जो एक तरह से फंक्शनल बेसिस हैं उसमें थोड़ी सी कमी पेशी निकल कर आ सकती है। उससे संभलने का यत्न और प्रयत्न पूर्णकालिक तौर पर आप करते चले जाइएगा। यात्राओं में स्वास्थ्य के संकेतों को काफ़ी हद तक संभाल कर आगे बढ़ाने की आपको आवश्यकता रहेगी, यह एक निवेदन। और इसके अलावा यह भी स्पष्टता हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे कि आपके लिए जो कहीं न कहीं ऐसे कामकाज जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग की आवश्यकता होती है, उसका पूरा सहयोग लेकर ही आप आगे बढ़ने का निरंतर प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह एक व्यवस्था अपने साथ ज़रूर अपनाकर चलने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली रहेगी। फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस के लॉर्डशिप खुद से द्वादश होकर यहाँ पराक्रम भाव में है, यानी चतुर्थ की स्थितियाँ पराक्रम में है।
मदर की हेल्थ को लेकर थोड़े से कंसर्न्स रह सकते हैं। वाहन संबंधी सुख में यहाँ पर आप उतनी वृद्धि नहीं देख रहे हैं। ज़बरदस्ती की व्यवस्थाएं करके स्वयं को कहीं पर भी उलझाना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस एक बात के प्रखर प्रवाहित क्रम के साथ में स्वयं को आप बनाकर चलिएगा। और इसके अलावा इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि आप इंटीरियर संबंधी कामकाज में हैं, आप किसी और ऐसे कार्य में हैं जहाँ रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की पीक को अपने साथ में एस्टैब्लिश करके चलना होता है, तो वहाँ से भी काफ़ी हद तक संभल कर स्वयं को आप आगे बढ़ाइएगा। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। ऐसे कार्य क्षेत्र के साथ में थोड़ी सी दुविधाएं समक्ष निकल कर आ सकती हैं। वहीं यदि हम पंचम भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि पंचम भाव के जो अधिपति मंगल हैं वो द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। इसलिए विदेश संबंधी शिक्षा के क्रमबद्ध श्रेय समक्ष बन रहे हैं। तो पूरी ऊर्जा के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को लेकर चलते चले जाइएगा। इसके अलावा यह भी गौर कीजिएगा कि किसी भी रिलेशन के साथ में आप जुड़े हुए हैं और वो रिलेशन दूरस्थ स्थितियों के साथ में जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से भी सांकेतिक तौर पर बेहतरी की अवस्था एवं स्पष्टता स्वयं के लिए निकल कर आने की तैयारी करती है। समग्र ऊर्जा के मार्ग माध्यम को अपनाकर आगे की ओर बढ़ना और जीवन को नव तारतम्य के साथ में देखना, यह सब कुछ आपके समक्ष अंकित एवं इंगित होने वाली व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा यह भी गौर कीजिएगा कि पंचम भाव के अधिपति द्वादश भाव में बुध के राशि स्थानक क्रम के साथ में गतिमान है। इसलिए क्षमताओं में उतनी वृद्धि नहीं है जितना आप सोचते हैं। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य का इस समय विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए। आप मेडिकल संबंधी फील्ड में जुड़े हुए हैं, एजुकेशन की तरफ जाएं या फिर अपने कार्यक्षेत्र की तरफ या कामकाज की तरफ जाएं, तो वहां से अपने कार्यक्षेत्र को चुनना ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। हालांकि विदेश संबंधी स्थितियों में कोई भी अवसर मिल रहा है तो उसको अपनाकर चलना बेहतर है। सिक्स्थ हाउस की पोजीशंस के साथ में डिस्कशन करें तो षष्ठ भाव के अधिपति या प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। तो ऐसी स्थितियों के साथ में आपके लिए ऋण संबंधी गतिविधियों में काफ़ी हद तक रिलीफ और रिलैक्सेशन बनती चली जा रही है। इसके अलावा जो शत्रु पक्ष लंबे समय से आपके लिए हावी थे, वो काफ़ी हद तक साइडलाइन होकर आपको नए मार्ग वहीं से मिलते चले जा रहे हैं। फाइनेंशियल बर्डन जो बने हुए थे उसमें कम तरीके पूरे संकेतों की व्यवस्था के साथ में आप अपने लिए आगे की यात्रा को तयशुदा क्रम में देख रहे हैं। इस बात को अपने साथ बहुत अच्छे से संस्थापित और स्थापित करते हुए आप आगे बढ़ने का नव प्रवाह बनाते चले जाइएगा। यह भी प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो आपके लिए सोच में छोटी छोटी बातों में नकारात्मकता के भाव थे, उससे मुक्त होकर जीवन यात्रा यहाँ आगे बढ़ रही है। स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से थोड़ा सा संभलिएगा। सप्तम भाव की चर्चा करें तो सप्तम के अधिपति नवम भावस्थ हैं, बृहस्पति के राशि स्थान में शनिदेव हैं। इसलिए गृहस्थ पक्ष के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करना, क्योंकि शुक्र भी सातवीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं, उसे बेहतर कहा जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर व्यापारिक साझेदारियों से संबंधित स्थितियों से काफ़ी हद तक संभल कर आगे बढ़ने का पूरा प्रयत्न आपको करना चाहिए। यह भी स्पष्टता अपने साथ बहुत अच्छे से बनाकर रखिएगा कि कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ साथ यहाँ बहुत अच्छे से बनी हुई है। जो महानुभाव गृहस्थ सुख की ओर अग्रगामी नहीं थे, उनके लिए भी बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी निकल कर आती चली जाती है। एट्थ हाउस की पोजीशंस की बात करें तो अज्ञात भय यानी कि बेसलेस फियर जो होता है वो आपको सताने वाला हो सकता है, संभलिएगा। अष्टमेश की स्थितियां नवम भावस्थ क्रम में है, बृहस्पति की राशि स्थानक आधार के साथ में है। तो इसलिए ये याद रखिएगा कि आपके लिए एनालिटिक्स को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस काफ़ी हद तक प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी में कही जाएगी। जीवन यात्रा के प्रखर सिरों को आगे बढ़ाती हुई कही जाएगी। वहाँ से आप निरंतर तौर पर गतिमान होते चले जाइएगा। दुविधाओं के कोई भी संकेतक समक्ष मौजूद बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ में नवम भाव की चर्चा करते हैं तो नवम भाव में शनिदेव की स्थितियां हैं। सप्तम और अष्टम भाव का आधिपत्य लेकर भाग्य भावस्थ क्रम में भाग्य का उतना तीव्रगामी सहयोग आपके साथ नहीं है जैसा आप चाहते हैं। धीरे धीरे ही भाग्य का सहयोग यहाँ प्राप्त आपको हो रहा है, परंतु टेक्निकल एजुकेशन के फ्रेम के साथ में फर्म बेसिस पर पूरी पॉजिटिविटी आप अपने साथ एस्टेब्लिश करके
आगे बढ़ने की तैयारियों में रहने वाले होंगे। इस बात पर अपनी पूरी विचारधारा को स्थापित करके चलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। जो नवमेश की स्थितियां हैं वो प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है, तो ऐसी अवस्थाओं के साथ आपको यह गौर करना होगा कि जैसे जैसे ये यात्रा पक्ष आगे बढ़ रहा है, काफ़ी हद तक सकारात्मक प्रतिध्वनि को आप अपने साथ देखते चले जा रहे हैं। उसमें कोई भी और दुविधा के क्रम निक्षेपित बिल्कुल भी नहीं है। 10th हाउस की अप्रोच 12th हाउस के साथ में है, इसलिए ये याद रखना होगा कि कामकाज में भागदौड़ बहुत अच्छे से और सिरेबद्ध तौर पर आगे की ओर बढ़ाती हुई नज़र आती है। उस एक अवस्था को अपने साथ गतिमान करके चलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहने वाली होगी। उसमें कोई भी और दुविधा के संकेतक समक्ष मौजूद नहीं है। ये भी याद रखने की ज़रूरत रहेगी कि आप पिता के साथ वैचारिक मतभेद से पूर्णकालिक तौर पर यदि बचकर आगे बढ़ते हैं तो उससे ज़्यादा एक अच्छी अप्रोच कही जाएगी। खुद को मैनेज करने में थोड़ी सी दुविधाएं यहाँ आ सकती है। कोई भी चेंज जो कि मेडिकल और आईटी फील्ड के साथ में हो वो अधिक स्वागत योग्य कहा जाएगा। लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभ भाव के अधिपति पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में है, इसलिए लाभ निरंतर तौर पर अपनी गतिशीलता को यहाँ बढ़ाने की तरफ नहीं है। धीरे धीरे ही लाभ के पक्ष धरसरे आपके साथ में बढ़ रहे हैं। इस बात की अनुगूंज को अपने साथ बहुत अच्छी स्वीकारोक्ति में लेकर चलने का यत्न और प्रयत्न आप अवश्यंभावी तौर पर करते चले जाइएगा। और इसके अलावा द्वादश भाव के साथ में मंगल की स्थितियां हैं। द्वादश भाव के अधिपति प्रथम भावस्थ क्रम में है। धीमेपन के साथ में अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाने का प्रयास करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में थोड़ी सी दिक्कतें और दुविधाएं समक्ष निकल कर आ सकती हैं, संभलना ज़रूरी कहा जाएगा। तो ये था कर्क राशि के महानुभावों के लिए अगस्त 2026 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।